हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी एक कंजूस सेठ की कहानी है जो कि अपने जीवन में बहुत ही कंजूसी करता था। वो अपने लिए कुछ अच्छा खाता पीता भी नहीं था, सिर्फ अपनी दौलत को प्यार करता था। वो सेठ बहुत कंजूस था। उसका एक नौकर और वो सेठ दोनों रहते थे। उसका नौकर भी उस सेठ की कंजूसी से बहुत ही परेशान था। वो सेठ उसे कुछ अच्छा खाने पीने नहीं देता था। जो सब्जी वगैरह बनाता था उसमें भी नमक और मिर्च मसाला वगैरह नहीं डालने देता था। तो वो नौकर भी उससे बहुत तंग था। कई बार उस सेठ को वो समझाता कि सेठ साहब, ये रुपया पैसा क्या आप ऊपर लेकर जाओगे, लेकिन उसको तो सिर्फ पैसे से प्यार था। अगर वो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जाता तो जो सबसे बेकार सब्जी सड़ी गली होती वो खरीद कर ले आता। तो इसी तरह से सेठ हर काम में कंजूसी करता। तो एक दिन वो सब्जी मंडी से मछली खरीदने के लिए गया। जब उसने मछली खरीदी तो वो 100 रुपये की थी, लेकिन ये 50 रुपये दे रहा था। दुकानदार ने कहा, मैं आपको मछली नहीं बेचूंगा, मुझे तो 100 रुपये ही चाहिए। तो वो सेठ कहने लगा कि आप सड़ी हुई मछली मुझे दे दो, लेकिन रुपए मैं 50 ही दूंगा। तो उस दुकानदार ने सड़ी गली मछली उसे दे दी और 50 रुपये उसे ले लिए। वो मछली लेकर अपने घर की तरफ आ गया। जब वो घर आया तो उसके नौकर ने देखा कि सड़ी हुई मछली लेकर आया है। वो नौकर कहने लगा, सेठ जी मैं तो ये मछली नहीं खाऊंगा, अगर आपको खानी है तो आपके लिए पका देता हूँ। सेठ कहने लगा, नहीं नहीं, ये मछली के पैसे लग चुके हैं, इसलिए चाहे किसी तरह भी हो मैं इसको ज़रूर खाऊंगा। तो वो सड़ी हुई मछली पकवा कर खा लेता है। फिर सेठ के दिमाग में ख्याल आता है कि सभी गांव वालों का मेरी दौलत के ऊपर ध्यान है। हो सकता है कि किसी दिन मेरी दौलत को ही वो चुरा लें, इसलिए मुझे अपनी सारी जायदाद बेचकर और इस गांव से बाहर जाकर कोई अपना मकान बनाकर वहां पर रहना चाहिए। मैं अपनी सारी दौलत को धरती में दबा दूंगा। इतना सोचकर वो अपने नौकर से कहने लगा कि मैं अपनी सारी जायदाद और ये मकान बेच रहा हूँ। तो नौकर कहने लगा, सेठ साहब आप रहोगे कहाँ? तो सेठ कहने लगा कि मैं इस गांव से बाहर जो नदी है उसके किनारे पर एक झोंपड़ी बनाकर रह लूँगा, लेकिन ये जो गांव वाले हैं इन सब की मेरी दौलत के ऊपर नज़र है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद बेचकर नदी के किनारे पर झोंपड़ी बनाकर उसमें रहूँगा और अपनी दौलत को धरती में गाड़ दूँगा। तो नौकर ने सेठ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी के कहे मानने वाला नहीं था और उसने नौकर को भी अपने घर से निकाल दिया। वो कहने लगा कि अब मैं तुम्हें भी अपने साथ नहीं रखूँगा। तो नौकर भी चला गया और सेठ ने अपनी सारी जायदाद बेच दी, मकान भी बेच दिया और नदी के किनारे पर जाकर एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा। जब उसने सारी जायदाद बेची थी तो उसने 2 सूटकेस रुपयों के भरकर लिए थे और सेठ दिन रात ये सोचता था कि इन रुपयों को मैं कहाँ पर रखूँगा। अगर ये रुपये मैंने मिट्टी में गाड़े तो मिट्टी में कहीं ये गल सड़ न जाए, इसलिए मुझे सोना खरीदना चाहिए। वो रुपये लेकर सेठ बाज़ार में गया और एक सुनार की दुकान पर जाकर उन रुपयों का उसने सोना खरीद लिया और एक थैले में डालकर उसे अपने घर में ले आया। वो झोंपड़ी में आकर उसने मिट्टी खोदी और उसमें सोना गाड़ दिया। वो रोज़ ही उस सोने को मिट्टी हटाकर देखने लगा। उस सोने को कितनी देर तक वो रोज़ ही देखता रहता। तो सेठ उस सोने के लालच में दिन रात जागता रहता था। वो सोता भी नहीं था कि कहीं कोई चोर और चक्का उसका ये सोना ना ले जाए। हर दम वो सोने के बारे में सोचता रहता था। तो एक दिन की बात है कि आसमान में काले बादल छा गए, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, आंधी भी आने लगी। तो इतने तूफानी मौसम में नदी का पानी चढ़ने लगा। तो जैसे जैसे बारिश ज़्यादा होती गई तो नदी का पानी उसके किनारों से ऊपर बहने लगा और सेठ की झोंपड़ी के अंदर पानी आ गया। सेठ ने देखा कि ये तो बाढ़ की तरह पानी आ गया है।
और मेरा सोना जो मट्टी में गाड़ा है उसको बहाकर ले जा रहा है। वो सोने के जो बिस्कुट थे वो नदी के पानी में बहकर जा रहे थे। सेठ देखता ही रह गया, लेकिन उसके आंखों के सामने ही वो सोने के बिस्कुट पानी में बहकर नदी के अंदर चले गए और सेठ देखता ही रह गया। वो बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन उसका कोई बस न चल सका। सुबह जब बारिश रुकी तो सेठ का वो जो नौकर था वो सेठ को देखने के लिए आया। तो सेठ अपनी झोंपड़ी में बैठकर रो रहा था। तो नौकर कहने लगा, सेठ साहब, रात को बारिश हुई, सुबह मैंने सोचा कि मैं आपको देखकर आऊं, क्योंकि इतना तूफानी मौसम था, तो इसलिए मैं सुबह आपको देखने के लिए आया हूं। सेठ कहने लगा कि अरे राजू, क्योंकि नौकर का नाम राजू था। सेठ कहने लगा कि राजू, मेरे सारे सोने को नदी का पानी बहा कर ले गया। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रही, मेरी ये झोंपड़ी भी टूट गई। नौकर राजू कहने लगा कि सेठ साहब, मैंने तो आपको पहले समझाया था कि ये दौलत किसी के साथ ऊपर तक नहीं जाती और इस दौलत से पुण्य दान करना चाहिए, अपने लिए अच्छे अच्छे पदार्थ खाने चाहिए, जीवन में सुख लेना चाहिए। लेकिन आपने तो इस दौलत से ना खुद सुख लिया और ना कोई दान और पुण्य किया है, ना किसी गरीब को ये दौलत दी है। आखिर में ये दौलत आपके किसी काम नहीं आई और बेकार ही चली गई। सेठ कहने लगा, हाँ राजू, आप ठीक कहते थे, लेकिन मेरी ही मत मारी गई थी, जो कि मेरे सर पर दौलत का नशा सवार था। मैं हरदम इसे देखता रहता था, लेकिन खर्च नहीं करता था। काश मैंने इस दौलत से जीवन का सुख लिया होता, किसी गरीब की मदद की होती, तो वो पुण्यदान मेरे साथ जाता, लेकिन मैंने बहुत गलत किया। तो राजू कहने लगा, सेठ साहब, आप पछताने से क्या होगा, चलो अब तुम मेरे घर में चलकर मेरे साथ रहो। तो सेठ कहने लगा, राजू, मैंने आपके साथ भी बुरा किया है, अपने घर से मैंने तुम्हें निकाल दिया था। राजू कहने लगा, सेठ साहब, कोई बात नहीं, पूरा जीवन तुमने मुझे रोटी पानी खिलाया है और अपने घर में रखा है, तो इसलिए मेरा भी अब कोई फ़र्ज है कि अब आपके ऊपर मुसीबत आई है तो मैं आपकी मदद करूं, इसलिए चलो मेरे साथ मेरे घर में रहो। सेठ उस राजू के साथ उसके घर में चला गया और राजू के साथ रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेठ ने जो दौलत का लालच किया वो दौलत भी उसके पास नहीं रही और जीवन का जो वो उस दौलत से सुख ले सकता था वो सुख भी नहीं ले पाया। तो इसलिए अपनी दौलत को अपने सुखों के लिए खर्च करना चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।